नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूएस स्टडी 9 में। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 9 का तीसरा लेसन फ्रांस की क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की राजक्रांति किस ईस्वी में हुई थी? तो फ्रांस की राजक्रांति जो है 1789 ईस्वी में हुआ था, 1789 ईस्वी में। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है, वेस्टल का पतन कब हुआ? तो वेस्टल का पतन जो है 14 जुलाई 1789, कितना 14 जुलाई 1789 में हुआ था। इसके बाद है, प्रथम स्टेट में कौन कौन आते हैं? तो प्रथम स्टेट में जो है पादरी आते हैं। कौन? पादरी। जैसे आप जानते हैं कि चर्च के जो फादर होते हैं उसे पादरी कहा जाता है, जैसे मंदिर के होते हैं पुजारी, उसी प्रकार जो है चर्च के होते हैं पादरी। तो प्रथम स्टेट में आता है पादरी। इसके बाद बता दें द्वितीय स्टेट में जो है कुलीन वर्ग, उसके बाद तृतीय स्टेट में जो है बड़े व्यापारी, व्यावसायिक एवं शिक्षित वर्ग, किसान एवं शिल्पी, छोटे किसान, नौकर एवं मजदूर। तो यह जो है तीसरे स्टेट में आते हैं। द्वितीय स्टेट में कौन आएंगे? कुलीन वर्ग। कौन? कुलीन वर्ग आते हैं। इसके बाद देखते हैं तृतीय स्टेट में इनमें से कौन थे? तो तृतीय स्टेट जो है, अगर किताब की बात की जाए तो किताब से हो जाएगा न्यायाधीश, और ऐसे दार्शनिक भी जो है तृतीय स्टेट में ही आते हैं, लेकिन किताब के अकॉर्डिंग जो है क्या लगाएंगे? न्यायाधीश लगाएंगे। वोल्टेयर क्या था? वोल्टेयर क्या था? वोल्टेयर जो है क्या था? लेखक था। क्या था? लेखक था। वोल्टेयर चर्च का विरोध किया करते थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? रूसो जो था जनता की इच्छा माने जेनरल विल, माने जनता की इच्छा का क्या करते थे? वह समर्थक देते थे। तो रूसो जो है जनता की इच्छा यानी जेनरल विल को क्या करते थे? समर्थक देते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो मॉन्टेस्क्यू ने जो है कौन लिखे थे? विधि की आत्मा। कौन? विधि की आत्मा। इसके बाद और आप जान लीजिए सामाजिक संपदा, यानी सामाजिक संपदा का जो लेखक है कौन लिखे थे? रूसो, यानी सामाजिक संपदा का रूसो। और दास कैपिटल को जो है कौन लिखे थे? कार्ल मार्क्स। कौन? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स। सामाजिक संपदा कौन? रूसो। और विधि की आत्मा कौन? मॉन्टेस्क्यू। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? फ्रांस के राज क्रांति के समय वहाँ का राजा जो है लुई 16वां। कौन? लुई 16वां था। यहाँ अगर बात की जाए फ्रांस की क्रांति, यानी उस समय जो है 1774 की बात है। 1774 में जो है फ्रांस के गद्दी पर लुई 16वां जो है बैठे थे। उन्होंने उनके समय जो है माने लुई 16वां के शासन काल में जो है साम्राज्य की प्रतिष्ठा उच्च शिखर पर थी, लेकिन उसके बाद जो है उनके बाद जो है शासक अयोग्य सिद्ध हो गए और सन 1774 ईस्वी में जो है लुईस 16वां गद्दी पर बैठा था, जो अत्यधिक निरंकुश और फिजूल खर्च एवं अयोग्य था। और लुईस 16वां का विवाह जो है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंतोनेट के साथ हुआ था, जो उत्सवों में जो है काफी रुपए लुटाती थी। कौन? लुईस 16वां की पत्नी। तो चलते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रांस में जो है स्वतंत्रता 14 जुलाई को कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को जो है फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। लुई 16वां सन कितने ईस्वी में जो है फ्रांस की गद्दी पर बैठा था? तो लुई 16वां जो है 1774 में जो है
1774 ईस्वी में जो है फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। कौन लुई 16वां की पत्नी थी? तो लुई 16वां की पत्नी जो थी कौन थी? मेरी अंतोइनेट। मेरी अंतोइनेट लुई 16वां की पत्नी थी। फ्रांस की संसदीय संस्था को क्या कहा जाता है? यानी फ्रांस की संसदीय संस्था को जो है क्या कहा जाता है? स्टेट जनरल। क्या कहा जाता है? स्टेट जनरल कहते थे। इसके बाद है नेक्स्ट देखते हैं, ठेका पर टैक्स वसूलने वाले पूंजीपतियों को क्या कहा जाता था? तो ठेका पर टैक्स वसूली करने वाले पूंजीपतियों को जो है टैक्स फार्मर कहा जाता था। इसके बाद है डैश के सिद्धांत की स्थापना मॉन्टेस्क्यू ने की थी। तो इन्होंने शक्ति का पृथक माने शक्ति का पृथक के सिद्धांत की स्थापना मॉन्टेस्क्यू ने की थी। इसके बाद डैश की प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा है। यानी डैश की प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा है। तो रूसो का, यानी रूसो का जो है प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 अगस्त 1789 को फ्रांस की नेशनल असेंबली में डैश की घोषणा की थी। यानी 27 अगस्त 1789 को जो है फ्रांस की नेशनल असेंबली ने मानव और नागरिकों के अधिकार की घोषणा की थी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता कौन था? तो जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता जो है कौन? मैक्सिमिलियन डी थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन डैश ईस्वी में हुई थी। माने कब हुई थी? माने दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन 1848। कब? 1848 में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांसीसी महिलाओं को जो है मतदान का अधिकार सन कितनी ईस्वी में मिला? तो फ्रांसीसी महिलाओं को जो है मतदान का अधिकार जो है सन 1946 ईस्वी में मिला था। तो इसी प्रकार जो है और भी इसी तरह के वीडियो पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर अगर आपको चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। रिक्त स्थानों को पूर्ति करने वाले आंसर यहाँ है, आप अपने कॉपी में नोट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।